नमस्कार। जेएमडी जनता दरबार एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। हम बात करेंगे आज कि इंडिया गठबंधन में यदि मायावती जी जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं जाती तो क्या फ़र्क पड़ेगा। उदय जी, क्या लगता है आपको 2024 में इंडिया गठबंधन जो डेवलप हो रहा है उसमें यदि मायावती पहुंचती तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आज देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए यहाँ का मतदाता विकास पर वोट देना चाहता है। इंडिया गठबंधन में अगर मायावती भी शामिल होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि नहीं होती हैं तब नहीं होती हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी और अधिक बहुमत से जीतेगी चुनाव। ये तय है। हाँ, अमर, आप क्या मानते हैं, मायावती के एंटर होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या लॉस, क्या प्रॉफिट होगा? कहाँ एंटर हो रही है वो? इंडिया गठबंधन में यदि वो पहुंचती हैं। घमंडी गठबंधन की बात हो रही है क्या? घमंडियों का एक संगठन बना हुआ है पूरे देश के अंदर, जिन्होंने पूरे देश के अंदर इतने घोटाले किए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का देश का पैसा खा गए हैं। उसमें दलित सोचे वंचित को कहाँ देखा गया? इंडिया गठबंधन ने कभी दलित सोचे वंचितों की बात नहीं करी। आज यूपी की जो सरकार, एनडीए की जो सरकार है, निश्चित तौर पे हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने दलित सोचे वंचित के लिए जो काम किए हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए दलित के लिए सोचने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार ने किया है। और आज अगर दलित सोचे वंचित अगर सुरक्षित है अपनी संपत्ति से, अपने परिवार से, अपने परिवार को लेके, तो निश्चित तौर पर इसमें एनडीए की सरकार की पूर्ण भूमिका है। और बहन मायावती जी के का निश्चित तौर पर अगर झुकाव होना चाहिए तो एनडीए की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यूपीए रही हो या आज की डेट में जो इंडिया गठबंधन है, इसने सिर्फ देश को छला है, दलित सोचित के लिए कभी सोचा नहीं है। और इस बात के बारे में बहन मायावती जानती हैं कि हमेशा कांग्रेस या एनडीए की यूपी की सरकार ने जो आज इंडिया गठबंधन लेके चल रही है, इन्होंने कभी दलित सोचे वंचित के लिए कोई भी काम नहीं किया है। आज जितने भी अच्छे अच्छे पद हों या आरक्षण की बात हो, तो निश्चित तौर पर देश के नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो काम किए हैं जो आज तक के 70 सालों में नहीं हुए हैं। यहाँ और भी कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? राम गुलाम निरंजन। निरंजन जी, क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया गठबंधन में यदि मायावती आती हैं तो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, तो 2024 ठीक रहेगा? हाँ, वो तो अपनी साख बचाने के लिए सब कार्यक्रम कर रही। कौन? मायावती और वो इंडिया। भाई साख बचाना है किसी तरह से, वोटर ये न समझे कि बिल्कुल सो गए ये तो। हाँ। भाई साहब, नाम क्या है आपका? शालिग्राम कुशवाहा। कुशवाहा जी, इंडिया गठबंधन जो डेवलप हो रहा है, कई सारे दल एकजुट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में यदि मायावती उसमें पहुंचती हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नुकसान कुछ होगा बीजेपी को? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि आज का जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और उसे मालूम है विकास की ऊपर जो है वो चुनेगी, जो भी जिसको भी चुनेगी। मायावती जी के टाइम में भी हम लोगों ने विकास देखा है, क्या विकास हुआ है, और आज देख रहे हैं कि क्या विकास हुआ है। उस विकास को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा। 19-20 फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ ना हो। मुकेश जी, आपका क्या मानना है, इंडिया गठबंधन में मायावती की एंट्री लॉस है, नुकसान है या फ़ायदा है? एनडीए में अगर जो है मायावती जी आती है, बीएसपी आती है, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और जो है एनडीए वाले घबराए हुए हैं, जिस हिसाब से जो है जो बदले की भावना से ये काम कर रहे हैं, ईडी और इनकम टैक्स तमाम तरह की जो एजेंसियां उनके द्वारा जो परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये घबराए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, 3 राज्यों में तो निश्चित रूप से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और लगता है कि अगर मायावती जी आ जाएंगी तो इनकी आधी सीट, जो अभी 63 सीट है, ये 35 और 40 पे आ जाएंगे। जी, क्या कारण है कि ईडी और सीबीआई जहां पहुंचती है वहां कुछ ना कुछ मिल जाता है उसको? यदि बदले की भावना है तो फिर क्यों मिल रहा है उनको? ये सब जो है फर्जी है। अगर इतना होता ना तो आज तक कोई बरामद हुआ? किसी पे कुछ बरामद नहीं हुआ है। सब जो है फर्जीफिकेशन है, ये सब केवल परेशान करने के लिए है ना। ये इन्होंने जो है राहुल गांधी के ऊपर और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ज़मीनों की जांच कराई। आज ये 9 साल हो गए। राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार थी, खट्टर साहब की हरियाणा में सरकार थी, आज तक जो है कोई भी प्रूफ नहीं मिला। इस तरह से ये परेशान कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है मायावती जी के आने से फ़र्क पड़ेगा। तो क्या आप ये ठीक मानते हैं कि जो धुर विरोधी हैं आपसी राजनीतिक में, वो इंडिया में एक साथ खड़े हो गए हैं आके? हाँ, तो बिल्कुल होता है, राजनीति में सब संभव है।
सब संभव है। आज जो है चाहे वो देवगौड़ा जी अभी जेडीएस जो है शामिल हुई है, अभी कल तक वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, आज वो आ गए हैं। AIADM के जो है जयललिता की पार्टी, वो भी जो बीजेपी छोड़ चुकी है, जबकि उन्होंने पिछला चुनाव उनके संग में लड़ा था। आज जो है महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, कल तक प्रधानमंत्री जी जो है जिसको 40 और 70 हज़ार करोड़ का कह रहे थे कि ये चोर है, इसने गबन किया, और दूसरे दिन वो उनकी पार्टी में आ गया तो साफ हो गया और वित्त मंत्री बन गया। अच्छा ये बताइए कि देश का विकास किसके हाथों में है? देश का विकास कौन सी पार्टी, कौन सा दल कर सकता है? नहीं, जो सत्ता में होती तो काम तो करती ही है। सब कांग्रेस की सरकार थी, उसने काम किया है, आज ये तो ये कर रहे हैं, अपने अपने तरीके हैं काम करने के। लेकिन सबसे बड़ी जो है हमारे युवा हैं, उनको रोज़गार कहाँ मिल रहा? हम व्यापारी हैं, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का व्यापार कैसे चल रहा है। हमारे जो है सिद्ध साहब खड़े हैं, ये भी व्यापारी हैं, राजनीतिक पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, लेकिन अंदर से हम लोगों की क्या जो है हम लोग परेशान हो रहे हैं व्यापारी, ये जो है हम ही लोग जानते हैं। गुंडाई दबंगई लूट हो रही क्या आजकल भी? इसमें कंट्रोल हुआ है निश्चित रूप से। कंट्रोल हुआ है? हाँ। तो अप्रत्यक्ष रूप से आप बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं, ये कोई एक कारण से थोड़ी ना होता। अगर मान लो हम लोगों के पास व्यापारी नहीं होगा या हमारे बेरोजगार रहेंगे, हमारे बच्चे, कोई काम नहीं होगा तो हम लोग इससे मुकेश जी, व्यापार करोगे, पैसा कमाओगे, लुट जाएगा, क्या करोगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा ही होता तो फिर तो 70 साल जो है सरकार चली है कांग्रेस की, 60 साल, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम जीपी वर्मा आंसू कवि है, मधुर जीपी वर्मा मधुर आंसू कवि हैं। वर्मा जी, इंडिया गठबंधन डेवलप हो रहा है, कई सारे दल एक साथ एक मंच पे आ गए हैं, ऐसे में यदि बीएसपी भी उसमें पहुंचती है तो क्या नुकसान होगा सामने वाली पार्टी को या फ़ायदा होगा? इतिहास गवाह है, सांझे की हाड़ी कभी पकती नहीं, देखते ही देखते सब लुढ़क जाएंगे। नेता नीति नियत तीनों ने पलटी खाई और जाति धर्म के नाम पर जब देश में आग लगाई। बनते तो हैं जनसेवक पर करते नहीं भलाई, इस कुर्सी की खातर ऐसी बेमनस्ता फैलाई। जनतंत्र का गला घोंट कर करते रोज कमाई और मानो तो तरसे जूठन को कुत्ते खाएं मलाई। ये सियासत का हाल है, ये सियासत का हाल है। आप समझे मायावती इसमें आ जाए बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। मायावती जा पलटी खाई, बाप पलटी खाई, सब जगह मात खाई, क्योंकि उन्होंने कुकर्म कर लिए आगरा कॉरिडोर कांड में, क्या दबी बैठी हैं बीजेपी से। और जो बातें आती ईड उखाड़ेगी तभी कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बाप सब ढक्कन ढाकते हैं। हकीकत है, हम किसी दल में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, हम रिटायर्ड अधिकारी हैं और साहित्यकार और कवि हैं। जो कहेंगे वो सच कहेंगे, मतलब जो कहेंगे वो सच। नुकसान होगा बहुत बाहर खिचड़ी की ऐसी बुरी फूटेगी और फूटती है, इतिहास गवाह है। उसका कारण है तमाम बीजेपी में कमी हम जानते हैं। मतलब इंडिया टूट जाएगा ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, आज तक का रिकॉर्ड है। इस देश की राजनीति वो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, बहुत ढंग से चलती है। काश चरण सिंह और चंद्रशेखर जैसे विस्फोटक न होते तो वो आज तक चलती। वो ऐसे लोगों ने कुर्सी की भूख में इस राजनीति में वो दुष्टता, बेमनस्ता और भेदभाव सब पैदा कर दिया है। इस देश की राजनीति चलती। और जैसे इंदिरा गांधी मरी थी, अगर प्रणब मुखर्जी जैसे, जगजीवन जैसे, विद्याचरण शुक्ल जैसे तमाम बड़े बड़े नेता थे, इनको बागडोर संभालते तो आज कांग्रेस शासन में होती। एक ही परिवार, जिन्हें बोलना नहीं आता, जिन्हें कुछ नहीं आता, साहब अध्यक्ष फला और मोहब्बत के बाजार में सच कह रहे, गांधी परवाह नहीं होता, कांग्रेस आज राज कर रही होती। धन्यवाद। बाबू जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम ब्रजेश सोनी है। ब्रजेश जी, क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया गठबंधन में मायावती के आने या ना आने से? हाँ, मायावती के आने से इंडियन गठबंधन जो बन रहा है उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बीजेपी में अगर मायावती आ जाती हैं तो बीजेपी को फ़ायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, दोनों चीज़ें हैं। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। इंडियन गठबंधन जो बनाया है वो एक अपने को खुद को बचाना है। सारी पार्टियां अपने को बचाना चाहती हैं, इसलिए ये गठबंधन बनाया। अगर बीजेपी और आगे 5 साल बढ़ेगी तो ये लोग जो हैं अपने को जो बचाना चाहते हैं, इनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। यही कारण है। भाई साहब नाम क्या है आपका? पवन कुमार गुप्ता। पवन जी, आप व्यापार करते हैं, एक व्यापारी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ। क्या मानते हैं आपके इंडिया गठबंधन में यदि मायावती आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा?
एनडीए गठबंधन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया गठबंधन से, मायावती के पहुंच जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि जनता के एक दिमाग में गरीबों का भला हो रहा है। बदमाशी खत्म है। 2004 से 2014 के बीच में किस किस शहर में बम नहीं फूटते थे? 2014 के बाद बताइए आप कश्मीर के 4 जिले छोड़ के उसके अलावा कहाँ बम फूटते हैं? कहीं नहीं फूटते। तो हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहा है और बस आदमी अपना जीवन सुकून से जिए। भाई साहब नाम क्या है आपका? विनय जोशी। विनय जी, क्या मानते हैं आपके जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लगातार बैठक हो रही है, होटल हयात में है, मुंबई, यहाँ वहाँ लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और दलों को जोड़ते जा रहे हैं, यदि मायावती भी इसमें पहुँच जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये अगर मायावती जी जो हैं इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी भी, उत्तर प्रदेश में एक तरह से जो है गत चुनाव में भी इंडिया गठबंधन था, क्योंकि यहाँ पर 2 ही दल थे और तीसरा कांग्रेस था, जो कि इंडिया दल के मान लो संभावित घटक बनते हैं। इसमें से मायावती अपनी प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन खोती जा रही हैं। तो मुख्य लड़ाई सपा और भाजपा में ही होगी उत्तर प्रदेश में। तो मायावती के अलग लड़ने से या एक तो हो सकता है भाजपा को ज़्यादा फायदा हो, लेकिन अगर वो वहाँ भी चली गई तो भी कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। जो 19 में परिणाम रहे वही मिलते जुलते रहेंगे। तो कुल मिला के मायावती जो लगातार अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, उनके किसी में इंडिया में पहुंचने से या ना पहुंचने से कोई फर्क बीजेपी को पड़ने वाला नहीं है। तो ये थी जनता दरबार में आम जनता की राय। कुलदीप औवस्थी, GMT न्यूज़।